नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। और आज फिर हम लोग ज्ञान बाग में एक नया पाठ लेकर के आए हैं और यह पाठ भी उम्मीद है कि पिछले पाठों की तरह आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो इस पाठ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह पाठ जो भी है किताबी भाषाओं से दूर एक आसान भाषाओं में बनाया गया है, जो कि है बस एक बार रीड कीजिए, आपके माइंड में यह सेट हो जाएगा। वन टाइम रीड माइंड में फिट के कॉन्सेप्ट पर यह चलेगा। और जो उम्मीद है, नहीं पूर्ण यकीन है कि आप लोग इस वीडियो को पिछले वीडियो की तरह ही लाइक करेंगे। तो आज का हम लोग को पाठ है वर्ग 10 रसायन शास्त्र, कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन का क्या भूमिका है हमारे पूरे जीवन चक्र में या सौरमंडल में क्या है, और इसके यौगिक कौन सा यौगिक है, किस समय हम लोग के लिए उपयोगी हो सकता है और उपयोगी हो सकता है या अनुपयोगी हो सकता है। तो पृथ्वी पर कार्बन जो है वह कितना है, 0.02% है। पृथ्वी पर कार्बन जो है वह 0.02% है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन CO 0.03% है। कार्बन हीरे, ग्रेफाइट तथा कोयले का मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन जो है हीरा, ग्रेफाइट और कोयले में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन संयोजी अवस्था में कार्बोनेट खनिज में पाया जाता है। कार्बन सभी सजीवों के निर्माण में आवश्यक अवयव है। जितने भी सजीव हैं उनके निर्माण में आवश्यक अवयव है। पुराने समय में सजीव स्रोत वनस्पति जगत स्रोत से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता था। उदाहरण के लिए चीनी ईख से, सिट्रिक अम्ल नींबू से, एसिटिक अम्ल सिरका से और तेल का वसा चर्बी से तथा यूरिया पेशाब से इत्यादि से। कार्बन यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। सुबह से शाम तक हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उसे कार्बनिक यौगिक के बने ही होते हैं। हमारे भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कपड़ा, कागज़, चमड़ा, साबुन का रंग, प्लास्टिक की वस्तुएं, बच्चों के खिलौने इत्यादि कार्बनिक यौगिक का ही के बने होते हैं। कृत्रिम वस्त्र जैसे रियोन, नायलॉन, डेकॉन, टेरिलॉन इत्यादि के बनाने में कार्बनिक यौगिक का उपयोग होता है। प्राकृतिक जो वस्त्र है वो सब किससे होते हैं, रेशम से हो गए, सूत से हो गए, इस सब से हुआ। कृत्रिम वस्त्र जो भी बनता है उसमें कार्बनिक का ही यौगिक का ही उपयोग होता है। कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा आपस में सहयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन की उपस्थिति में इस प्रवृत्ति को कार्बन श्रृंखला गुण कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के उपयोग कीटाणुनाशक जैसे DDT, गेमेक्सी इत्यादि के रूप में किया जाता है। रोगों से मुक्ति होने के लिए कार्बनिक यौगिक का व्यवहार दवा के रूप में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सल्फा ड्रग्स, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन, टेरामाइसिन, एसिप्रीन इत्यादि। कार्बनिक विस्फोट जैसे डायनामाइट, ट्राइट्रोट्राइलून और इत्यादि का प्रमुख शुद्ध काल से होता आ रहा है। मतलब बहुत पहले युद्ध काल से ही इसका होता आ रहा है। सभी सजीव कार्बनिक यौगिक से घिरे हुए हैं। अगर इस धरती पर कार्बन और उसके यौगिक हटा दिया जाए तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह जीव विहीन हो जाएगा। यहाँ से अगर कार्बन को हटा दिया जाए तो चंद्रमा की तरह जैसे वहाँ जीव विहीन है उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंतः वोलर ने किया है। यह कौन किया है? सिद्धांत का अंत वोलर ने किया है। अब तक करीब 10 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं। लगभग सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन हाइड्रोजन के बने होते हैं। अतः कार्बनिक रसायन वस्तुएं हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का रसायन है। जब दो परमाणु बृहस्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन के आपस में साझा कर संयोग करते हैं तब उसके बीच के स्थिति बंधन को सहसंयोजन बंधन कहते हैं तथा इस प्रकार के निर्माण से निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है तथा इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। ऑक्सीजन परमाणु के ब्रह्मतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझा करते हैं, जिससे इन दोनों परमाणु के बृहत कक्षाओं में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से अस्थायी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जब 2 परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं
तब दो सहसंयोजक बंधन बनते हैं जिसे द्विबंधन कहते हैं। नाइट्रोजन परमाणु की बृहत्तम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक अस्थायी नाइट्रोजन अणु की रचना करते हैं। जब दो परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब यह त्रिसहसंयोजक बंधन बनाते हैं जिसे त्रिबंधन कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला जो शेष बचा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा और आप लोग इसको देखिए। बस वन टाइम रीड करना है, मतलब एक बार देखना है और ये आपके माइंड में फिट रहेगा, जो कि आपको विगत भविष्य में यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।